हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे फैसियोला हेपेटिका के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये फैसियोला हेपेटिका की फोर्थ वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, इसकी लाइफ साइकिल से रिलेटेड कुछ बातें हमने की थी और वहां पर मैंने आपको बताया इसके एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में। फिर उसके बाद हमने सेकंड वीडियो बनाया जिसमें हमने इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात किया था और थर्ड वीडियो में हमने इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात किया था। और आज हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फैसियोला हेपेटिका में मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इन सब प्रोसेस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा हेडिंग लगाएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हेपेटिका, जो कि 7.5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम पेपर में कई बार पूछा जाता है कि फैसियोला हेपेटिका में लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार पूछ लेगा कि इसके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में बताएं, मतलब स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करें, इसमें जो मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डायग्राम देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर डायग्राम में जो जो स्ट्रक्चर्स मैं बता रहा हूँ इन सभी स्ट्रक्चर्स को हमको डिफाइन करना होगा। इसमें से कुछ मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल ऑर्गन्स भी हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ऊपर की तरफ ध्यान दें तो आपको पता है यहाँ पर माउथ होता है, उसके चारों तरफ सराउंडेड ओरल सर्कल्स होता है। ठीक है, फिर उसके जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर जो गोनोपोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स को इस समय इसे हम बोलेंगे जेनिटल एट्रियम। क्या बोलेंगे? जेनिटल एट्रियम। अगर मैं कहीं पर भी थियोरेटिकली यहाँ पर अगर आपको लिखवा रहा हूँ और बोल रहा हूँ जेनिटल एट्रियम, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ, कि जेनिटल एट्रियम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद इस ये होता है सीरस सैक। ठीक है, सीरस आप ये समझ सकते हो कि जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, वो पेनिस होता है, उसी तरह यहाँ पर इसमें सीरस होता है और ये सीरस सैक है और इसी सीरस सैक के अंदर होता है पेनिस, जिसको हम बोलते हैं सीरस। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसके बाद यहीं पर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और यहाँ पर जस्ट नीचे की तरफ जब हम आएंगे इसको हम बोलेंगे यूट्रस और यूट्रस में प्रेजेंट होता है एग। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो लाइन गई है कीप के एक नलिकाकार स्ट्रक्चर से घुमावदार स्ट्रक्चर गई है, इसको हम बोलते हैं यूट्रस। एंड इसके अंदर जो एग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये जो रेड रेड कलर के स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एग को। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये जो नलिका है ये 3-4 भागों में बटी है और इसके जस्ट मेन पॉइंट जहां से ये बटना स्टार्ट हुई इसको हम बोल रहे हैं ओ टाइप। ठीक है, उसके जस्ट चारों तरफ सराउंडेड एक आपको दिखाई देगा मेलिस ग्लैंड, इसको हम बोलेंगे मेलिस ग्लैंड। और यहाँ पर आपको एक जो ग्रीन कलर का बीच में एक लाइन से दिखाई दे रही है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स विटलाइन डक्ट, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है ट्रांसवर्स विटलाइन डक्ट को। एंड दिस इज द एंटीरियर टेस्टिस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एंटीरियर टेस्टिस है एंड दिस इज द विटलाइन ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखो ये इसको बोलेंगे हम पोस्टीरियर टेस्टिस एंड दिस इज अ लेटरल विटलाइन। ये कौन सा था? ये ट्रांसवर्स विटलाइन डक्ट था, बीच वाला। और ये जो किनारे किनारे से इससे जुड़कर निकला हुआ है ग्रीन कलर के पार्ट को, उसको हम बोलते हैं लेटरल विटलाइन डक्ट। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे विटलाइन डक्ट योल्क रिजर्वायर, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं योल्क रिजर्वायर। ठीक है, यह है लॉरल कैनाल्स। यहाँ पर आपको ये देखो जो बीच में जो ओ टाइप होता है, इसमें जो 3 नलिका गई है, इन तीनों नलिकाओं के अपने अपने एक नाम है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे लॉरल कैनाल्स, मीडियन विटलाइन डक्ट एंड ओविडक्ट। ये ऊपर की तरफ जो गई हुई है इसको बोलते हैं ओविडक्ट। यहाँ पर प्रेजेंट होता है ओवरी, ये प्रेजेंट है वासा डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया पूरा पेनिस एंड सीरस। ये इसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरीके से आप यहां पर लिख सकते हैं फैसियोला हेपेटिका हर्मोफोरोडाइट, ये एक द्विलिंगी जंतु है। ठीक है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन्स पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सो वी कैन से दैट फैसियोला हेपेटिका हर्मोफोरोडाइट, द फीमेल एंड मेल जेनिटल डक्ट्स ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड जेनिटल एट्रियम। देखो, द मेल एंड फीमेल जेनिटल डक्ट्स जो होता है वो ओपन होता है कॉमन चैम्बर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड जेनिटल एट्रियम, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, द गोनेट्स इन दिस लीवर फ्लूक आर वेल डेवलप्ड। इसमें जो गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, वेल डेवलप होते हैं। द जेनिटल एट्रियम इज सिचुएटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इट ओपन थ्रू ए कॉमन जेनिटल अपर्चर और गोनोपोर। जो भी आपको पता है यहाँ पर ये ओपन होता है गोनोपोर में।
ठीक है, इस चीज को भी नोट करेंगे। और मैं इसकी स्ट्रक्चर में ऑलरेडी आपको बताता आ रहा हूं। यहाँ पर एक गोनोपोर प्रेजेंट होता है, जस्ट उसके नीचे एक एसिटाबुलम प्रेजेंट होता है जो कि बॉडी को अटैच करने में हेल्प करता है। ठीक है, द गोनोपोर इज लोकेटेड जस्ट फ्रंट ऑफ द एसिटाबुलम, एसिटाबुलम के जस्ट ऊपर की तरफ फ्रंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये अब हम बात करेंगे इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, इसके हम यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर के बेस पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हमको डिफाइन करना है कि मेल और रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के अंदर ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स निकल कर आते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स निकल कर आते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर मतलब कौन कौन से ऑर्गन्स निकल कर आएंगे, इसी को हमको वहां पर डिफाइन करना होता है। तो आप हेडिंग डालेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फिर उसके बाद हम डिफाइन करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फिर बात करेंगे इसमें कॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, इसको पहले नोट करें। सो गाइस, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में यहाँ पर हम थोड़ी सी एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद जितने भी ऑर्गन्स आते हैं जैसे टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट्स, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, सीरस, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव और सिस्टम जो होता है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया एंड सेमिनल वेसिकल एंड इजैकुलेटरी डक्ट, सीरस और पेनिस, जिसको हम सीरस को पेनिस भी बोलते हैं, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एंड जेनिटल एट्रियम, ये सब जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर आता है। अगर हम बात करें टेस्टिस के बारे में, ठीक है, टेस्टिस आर 2 और इन नंबर, ठीक है, 2 नंबर इसमें जो है ये 2 नंबर में प्रेजेंट होता है, मतलब इसकी संख्या 2 होती है और ये ब्रांच्ड होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरी तरह से ब्रांच होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है। सो दीज आर 2 इन नंबर, मच रिफाइंड ट्यूबुलर एंड प्लेस्ड वन बिहाइंड द अदर्स। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं टेंडन अरेंजमेंट। ठीक है, विद टेंडम अरेंजमेंट इन द पोस्टीरियर मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो टेस्टिस जो होता है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटीरियर टेस्टिस एंड दिस इज अ पोस्टीरियर टेस्टिस। वासा डिफरेंशिया की अगर हम बात करते हैं तो ये ए नैरो एंड सिलेंडर वासा डिफरेंस और स्पर्म डक्ट्स अराइजेस फ्रॉम ईच टेस्टिस एंड रन फॉरवर्ड, जो कि टेस्टिस से निकलकर से आगे की ओर आता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ एक और डायग्राम है जिसको मैं जब सीरस के स्ट्रक्चर्स को आपको समझाऊंगा तो यहाँ पर इसको भी देखेंगे। इसमें आपको इजैकुलेटरी डक्ट की भी वहां पर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था वासा डिफरेंशिया, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो कैनाल, ये जो आपको ब्लू कलर में लाइन दिखाई दे रही है, यही होती है वासा डिफरेंशिया। अब यहाँ पर हम बात करें इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में। ठीक है, द सेमिनल वेसिकल कंटिन्यू एंटरली इनटू द वेरी नैरो एंड कॉइलिड डक्ट। ठीक है, नैरो का मतलब एक तरह से पतला और घुमावदार, ठीक है, कॉइलिड इजैकुलेटरी डक्ट ओपनिंग फ्रॉम जेनिटल चैम्बर, जो कि जेनिटल चैम्बर में ओपन होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। दीज सेमिनल वेसिकल कंटिन्यूस एंटीरियर इनटू वेरी नैरो एंड कॉइलिड डक्ट कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। जैसे कि इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पर हम स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट्स और मेन ऑर्गन होता है वो होता है सीरस, जिसको हम पेनिस बोलते हैं। सबसे पहले इसको नोट करें। सो गाइज, फेसियोला के मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है सीरस एंड सीरस सैक, जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है। सो द सीरस, जिसको हम पेनिस भी बोलते हैं, इज ए मस्कुलर एंड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। ये एक मस्कुलर और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। इनटू इजैकुलेटरी डक्ट्स आर ओपन, जहां पर इजैकुलेटरी डक्ट्स जो होते हैं वो ओपन होती है। उसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर होता है सीरस, जो गोनोपोर होता है, यहीं से सीरस बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये देखो पेनिस और सीरस यहाँ से, और जस्ट नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, द इजैकुलेटरी डक्ट इज सराउंडेड बाय ए न्यूमेरस यूनिसेल्युलर प्रोस्टेट ग्लैंड। These glands open into the ejaculatory ducts and their secretions, जो उसका सेक्रेशन होता है वो थोड़ा एल्कलाइनिक नेचर का होता है। ठीक है, क्षारीय नेचर का। हेल्प इन द फ्री मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के समय जो है वो हेल्प करता है फ्री मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे, ये इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें, आप यहाँ पर इस डायग्राम को देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये इजैकुलेटरी डक्ट्स जो होता है इस तरीके से। यहाँ पर ये जो आपको बाहर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं सीरस या पेनिस। ठीक है, कुछ इस तरीके से गोनोपोर से पेनिस जो है ये बाहर से इस तरह से व्यू लिया गया है उसका, इसको हम बोलते हैं जेनिटल एट्रियम। ये जो होता है जेनिटल एट्रियम या फिर गोनोपोर से बाहर निकलता हुआ सीरस या फिर पेनिस, एंड दिस इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। एंड यहाँ पर इसको बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सीरस सैक होता है
और यहाँ पर इसको हम बोलेंगे सेमिनल वेसाइकल, और ये है वासा डिफरेंशिया, दिस इज अ यूट्रस एंड एग। ठीक है, तो ये जो आपको व्यू दिखाया गया है, इस व्यू में आपको यहाँ पर ही दिखाया गया कि गोनोपोर से जब यहाँ पर कॉपुलेशंस के लिए सीरस या पेनिस बाहर निकलता है तो वो उस तरह के स्ट्रक्चर्स में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये था पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। सबसे पहले आप इसको नोट करें। सो गाइज, अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फैसियोला हेपेटिका। फैसियोला हेपेटिका में जो मेन फीमेल ऑर्गन होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ओवरी, ओविडक्ट होता है, ootype होता है, लोरल कैनाल्स होती है, एंड सेल ग्लैंड्स एंड देयर डक्ट्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओवरी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इस व्यू से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ओवरी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनिंग पॉइंट देखें तो इसमें सॉलिटरी होता है, ओवरी जो होता है वो सिंगल होता है, अकेला होता है, सॉलिटरी एंड हाईली ब्रांच्ड होता है, मतलब इसमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा पाई जाती है। एंड एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ये एक ट्यूबुलर एक नलिकाकार स्ट्रक्चर्स होती है, एंड इट इज लाइज टू एंटीरियर टू द टेस्टिस। ठीक है, इट इज लाइज एंटीरियर टू द टेस्टिस। ओविडक्ट जो होता है, अब हम ओविडक्ट के बारे में बात करें तो इनर ऑफ द ओवरी, ओवरी के अंदर एक स्मॉल कॉइलिड, एक घुमावदार स्ट्रक्चर्स होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जो कि ओविडक्ट कहलाती है। ठीक है, ओविडक्ट क्या होता है, ये ओवरी के अंदर एक स्मॉल कॉइलिड स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं, जो कि अटैच होती है यूट्रस से। अब नंबर थर्ड पॉइंट आता है ootype। ootype जो होता है ये सराउंडेड बाय मेलिस ग्लैंड। ठीक है, ootype जो होता है ये पूरे मेलिस ग्लैंड से सराउंडेड होता है। ठीक है, इसके चारों ओर यहाँ पर आप देखेंगे इस डायग्राम में रेड कलर में जो नीचे की तरफ पूरा मेलिस ग्लैंड होता है, उसके बीच में जो है ootype प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब ये सराउंडेड है मेलिस ग्लैंड से। उसके बाद ये जो ootype होता है ये फैसियोला हेपेटिका में एब्सेंट होता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपको मेंशन नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ बताया जा रहा है ootype भी पाया जाता है, बट ये फैसियोला हेपेटिका के अंदर नहीं पाया जाता। लोरल कैनाल्स की अगर हम बात करें, नंबर फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ ऑर्गन्स है रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो कि है लोरल कैनाल्स। स्मॉल ट्यूब, एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि ओविडक्ट से अराइज होती है। ठीक है, अराइजेस थ्रू ओविडक्ट। नंबर 5 पॉइंट आता है सेल ग्लैंड्स एंड देयर डक्ट्स। देखो ये सेल ग्लैंड्स होती है सराउंडेड बाय सराउंडेड ऑफ ootype। ठीक है, ootype को घेरे हुए बहुत सारी सेल ग्लैंड्स पाई जाती है, न्यूमेरस, ठीक है, बहुत सारी असंख्य और यूनिसेल्युलर होती हैं। तो ये जो सेल ग्लैंड्स होती हैं ये पूरे ootype के चारों ओर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सराउंडेड ऑफ ootype एंड इनकी संख्या असंख्य होती है, न्यूमेरस होती है और यूनिसेल्युलर होती है, और बहुत सारी सेल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो सेल ग्लैंड्स होती हैं इनसे कुछ सब्सटेंस का सेक्रेशन होता है। ठीक है, ये कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं, जो कि एक चारों तरफ यहाँ पर लेयर का एक, जो कि एक लेयर फॉर्मेशन का कार्य करता है। ठीक है, कवच बनाता है। तो ये है सेल ग्लैंड्स एंड देयर डक्ट्स, लोरल कैनाल्स, ootype, ओविडक्ट एंड ओवरी। और इस डायग्राम में आप ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में आपको सबसे ऊपर की तरफ दिखाई देगा जेनिटल एट्रियम। ठीक है, यहाँ पर आपको फीमेल जेनिटल ग्लैंड्स दिखाई देंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाएंगे, जैसे जैसे आप यहाँ पर नीचे आते रहेंगे वहां पर यूट्रस, सेमिनल वेसाइकल्स, एग, लोरल कैनाल्स, फिर रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा मेलिस ग्लैंड्स। ठीक है, मीडियन विटलाइन डक्ट, ट्रांसवर्स विटलाइन डक्ट, और नीचे की तरफ सबसे मिडिल पार्ट में नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा योल्क रिजर्वायर। ठीक है, ओविडक्ट, ootype, ओवरी, इजैकुलेटरी डक्ट, फिर सीरस और सैकस, सीरस, मेल जेनिटल ग्लैंड्स, ये सब सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये मेल और फीमेल, इसमें से कुछ ज्यादातर जो है वो फीमेल ऑर्गन्स होती हैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे। सो फाइनली गाइज, अगर आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि फैसियोला के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करें, तो आपको डायग्राम इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप मेन डायग्राम बनाना चाहें, जो स्टार्टिंग में मैंने फैसियोला हेपेटिका में डायग्राम आपको दिखाया था वो मेन डायग्राम था। ठीक है, उस डायग्राम की हेल्प से भी आप मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए आप कई तरह के पॉइंट्स हैं, आप उनके फंक्शन के बेस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बेस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ये ओवरी है, मैंने आपको बताया ये सॉलिटरी अकेला होता है, हाईली ब्रांचेड होता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये स्ट्रक्चर के बेस पर डिफाइन किया जा रहा है, ये सब
ये सब जो वो पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप इसको डिफाइन कर सकते हो। आप खुद वहां पर लिख सकते हो। इनमें कई सारी ब्रांचिंग पाई जाती है। आप हिंदी या मिक्सिंग लिखना पसंद करते हैं एग्जामिनेशन पेपर में, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इंग्लिश में भी आप अपने आप नोट्स बनाकर लिख सकते हैं। इट इज लाइज टू एंटीरियर टू द टेस्टिस। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादातर मैं इंग्लिश मेंशन करूँ। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।